आज दुनिया ने टेक्नोलॉजी में भले ही महारत हासिल कर ली हो, लेकिन समुद्र में एक ऐसी मशीन का मलबा मिला है जो आज से करीब 2000 साल पुराना है। अब क्या है इस मशीन की खासियत और आखिर यह किसने बनाई, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस जहाज में गोताखोरों को जो मिला था महान प्राचीन काल के थे, लेकिन गोताखोरों को इन सब के अलावा भी लकड़ी के बंद बक्से में एक ऐसी चीज मिली जिसे इतिहासकारों ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसा यंत्र जिसने प्राचीन इतिहास की हमारी समझ को पलट कर रख दिया है। यह कांस्य का बना हुआ एक छोटा सा यंत्र था। इसका नाम एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म रखा गया और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह 2000 साल पुराना था। परंतु इसमें से क्या खास बात थी जो आपको इसके बारे में बता रहा हूं। ये एक मशीन था जिसमें कई सारे गियर और स्विचेस लगे हुए थे और इसे करीब आज से 2100 साल पहले किसी अननोन ग्रीक साइंटिस्ट ने बनाया था। 2100 साल पहले इसके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। वे यह जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर ये कहां से आया है, इसे किसने बनाया था, यह कैसे काम करता है और आखिर यह करता क्या था। करीब 100 सालों तक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसकी पढ़ाई की, लेकिन कोई भी इसके नतीजे तक नहीं पहुंच पाया और पिछले 100 सालों तक इसे ग्रीस की राजधानी एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रख दिया गया। इसका रहस्य एक रहस्य बनकर रह गया, परंतु हाल ही में आज से करीब 20 साल पहले तक हमने इतने आधुनिक बन चुके थे कि हम इस अज्ञात यंत्र के पीछे के रहस्य को सुलझा सकें। पूरे विश्व के अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट, इंजीनियर, आर्कियोलॉजिकल और विज्ञान के और भी विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट ने साथ में मिलकर एक बार फिर से इस यंत्र की गहराई से पढ़ाई करने में लग गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। इस मशीन के इतने प्राचीन होने की वजह से इसे लिटरेरी अलग अलग भागों में खोला नहीं जा सकता था। इस कारण इसके अंदर देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास तरह से यंत्र बनाए गए। एक्सरे मशीन की जरूरत थी और उस समय ऐसा एकमात्र एक्सरे मशीन इंग्लैंड में था, जो इस प्राचीन मशीन जो कि एथेंस में थी से काफी दूर था और इस मशीन को वहां तक सही सलामत ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को ऑल द वे शिप करके एथेंस तक लाया गया, जहां इस मैकेनिज्म का आसानी से और सुरक्षित रूप से एक्सरे निकाला गया। इसके अंदर जो डिटेल छिपी थी उसने प्रत्येक प्राचीन इतिहासकारों के होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि उस मशीन के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वह आज से 2000 साल पहले बनना संभव ही नहीं था। इस मशीन के अंदर कुल 47 अलग अलग आकार के गियर लगे हुए थे। प्रत्येक गियर एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ था और पूरी बारीकी से एकदम सही जगह पर फिट किया गया था। यह मशीन कुछ और नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर थी। जी हाँ, यह आज से 2000 साल पहले बनाई गई कंप्यूटर थी, यानी कि गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार होने से करीब 1500 साल पहले की। जिसने भी इसे बनाया था वह अपने समय में बहुत ही आधुनिक था और यह एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दिखाती थी, यानी एक ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित था। इसके साथ ही इसके द्वारा सोलर क्लिप्स को भी प्रीडिक्ट किया जा सकता था, वह भी एग्जैक्ट टाइम और डेट के साथ। यह मशीन अपने समय से बहुत ही ज्यादा आधुनिक बताई गई थी। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने एक्सरे डाटा के जरिए उस मशीन का एक डुप्लीकेट तैयार किया। उसमें यह पाया गया कि मशीन दरअसल किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा बनाई गई थी, जो कि मशीन में जो कांटे लगे थे वह असल में हमारे सौरमंडल के प्लेनेट को दिखाती है, जहां सेंटर में हमारा अर्थ है और अंदर प्लेनेट मून और उनके चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखाए गए हैं, जैसा ही ग्रीक एस्ट्रोनॉमर मानते हैं। इस कैलेंडर को मून के ऊपर आधारित बताया गया था और यह इतना एक्यूरेट था कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। जैसा कि हम जानते कि मून हमारे अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पर नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ पर घूमती है, यानी जब यह अर्थ के निकट होती है तो यह तेजी से चलती है और अर्थ से दूर होने पर धीमा। तो अगर इस मशीन को मून के सर्कुलर मैप पर बनाया जाता तो यह मशीन एक्लिप्सिस को गलत समय पर दिखाती, लेकिन इसके क्रिएटर ने इसके अंदर गियर को इतनी बारीकी से बनाया गया था कि यह चांद के उस वेरिएबल मोशन को दिखाती थी जैसा कि एक्चुअल में होता है। यह कई दशक भविष्य में होने वाले एक्लिप्सिस का भी भविष्यवाणी करने के काबिल थी और इसे केवल ग्रहण का पता ही नहीं चलता बल्कि यह एक्यूरेट डेट और टाइम भी बताती थी। यहां तक कि इससे यह भी पता लगाया जा सकता था कि चंद्र ग्रहण किस रंग का होने वाला है। यह अपने समय से इतना आधुनिक था कि इसके बारे में विश्वास करना मुश्किल लगता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दुनिया की सबसे पहली मैकेनिकल क्लॉक की खोज 14वीं सेंचुरी यानी साल 1400 में शुरुआत में हुई थी और यह मैकेनिज्म लगभग एक छोटे कार की साइज की थी, जबकि उससे पहले 1500 साल पहले बनाई गई एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म एक छोटे वुडन बॉक्स के आकार में बनाया गया था, जिसमें लगे गियर
अपने वक्त से काफी आधुनिक और कॉम्पैक्ट थे। यह अपने समय से इतना एडवांस था कि कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि असल में एलियंस द्वारा बनाई गई हो सकती है। लेकिन एंटीग्रेथा मैकेनिज्म की एकमात्र ऐतिहासिक चीज नहीं है जिसने वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा दिया है। अब जानते हैं एक और ऐतिहासिक चीज के बारे में। साल 1912 में एक पॉलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वोयांची इटली के बिला मांड्री गोइनी घूमने गए थे, जहां उन्हें एक बहुत ही मिस्टीरियस किताब मिली। उन्होंने इस किताब को खरीद लिया। इस किताब का कोई टाइटल नहीं था, न इसके लेखक का नाम लिखा था। उसके अंदर सैकड़ों पन्ने थे जिनमें बहुत ही अजीब से चित्र बने हुए थे और इस किताब को किसी अज्ञात लैंग्वेज में लिखा गया था। विल्फ्रेड वोयांची अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस किताब के लैंग्वेज को डिकोड करने में लगे रहे। यह जानना चाहते थे कि आखिर इस किताब को किसने लिखा है और कहां लिखा था, और आखिर इस किताब को लिखने का मकसद क्या था। विल्फ्रेड वोयांची ने अपने शेष जीवन काल को इस किताब के रहस्य को जानने में बिता दिया, लेकिन उन्हें एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। इस किताब को इसके बाद नाम दिया गया द वोयांची मैन्युस्क्रिप्ट। इस बुक को वर्ल्ड के कई सारे बेस्ट क्रिप्टोग्राफर के पास भेजा गया था, लेकिन कोई भी इसे डिकोड करने में सफल नहीं रहा। इस बुक में जो भी कुछ लिखा था वह एक कोड के रूप में लिखा गया था, लेकिन इसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। यह किताब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी किताब बनकर रह गई। यहां तक कि आधुनिक कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफिक्स टेक्निक जो कि आज हमारे पास उपलब्ध है, वह भी इस किताब को डिकोड करने में असफल है। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि यह बुक असल में एक फर्जी है और किसी ने बस यूं ही एक बुक को बना दिया। लेकिन जब इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस किताब के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जांच की, तब उन्हें यह पता चला कि इस किताब को लिखने तथा इलस्ट्रेशन को बनाने में जो रंग इस्तेमाल किया गया था वह प्राचीन समय में बहुत ही महंगा हुआ करता था, और इस किताब को जिन चमड़े से बने कागजों पर लिखा गया था उसको खरीदने में भी आम लोगों के बस की बात नहीं थी। इसका मतलब यह था कि जिस किसी ने इस किताब को बनाया था उसने इसको बनाने में काफी पैसे खर्च किए थे, और ऐसा कोई भी तभी करता है जब वह सच में कोई जेन्युइन किताब लिख रहा हो। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा पता चला कि किताब 14th सेंचुरी के आरंभ में लिखी गई थी। इस किताब में कई सारी अजीब से पेड़ पौधे तथा औरतों के चित्र बनाए गए थे। कई एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल भी बनाए गए थे। इनमें से कई सारे चित्र तो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं ही नहीं, और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाना संभव था। परंतु आखिर यह कैसे संभव था, जबकि दुनिया के पहले टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की खोज इसके बनने के करीब 200 साल बाद हुई थी। इस किताब के लेखक ने इसमें जो कुछ लिखा था वो बहुत ही खास था, और यहाँ दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं कि लेखक ने इसे ऐसा क्यों लिखा था। या तो इस किताब में लिखा गया लैंग्वेज बहुत ही प्राचीन था जिसे शायद हम खो चुके हैं, या फिर इस किताब को लिखने वाला ये नहीं चाहता था कि इस किताब के सीक्रेट सभी को पता चल पाए, इसलिए उसने खुफिया कोड के रूप में से लिखा था। जब इस किताब का माइक्रोस्कोप द्वारा परीक्षण किया गया तब यह देखा गया इस किताब में कुल 260 से अधिक पन्ने थे, और किसी भी पन्ने पर एक छोटा सा करेक्शन या मिस्टेक नहीं किया गया था। खासकर इस किताब के एक 6 पेज के फोल्ड आउट पे बनाया गया था यह खूबसूरत इलस्ट्रेशन। इस बात को देखकर सभी लोग हैरान थे कि लेखक द्वारा एक छोटा सा भी मिस्टेक नहीं किया गया था। इसे हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस किताब को आज के समय में न्यू हेवन के बाइनिका रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। हम आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर इस बुक को क्यों लिखा गया था। बेशक यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी किताब है। प्रत्येक साल नए नए स्कॉलर इस किताब को डिकोड करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको बस एक ही चीज मिलती है, हार। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि ये प्राचीन चीजें कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या नहीं।